बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सवाल है कि अगर मर्द व औरत नापाकी की हालत में सुबह करें, यानी उनको एहतलाम हो या हम बिस्तरी की वजह से नापाकी की हालत में उठें, तो पहले सहरी करें या गुस्ल करें। अगर तो टाइम काफ़ी है तो पहले गुस्ल करें, जैसे सही बुखारी की हदीस नंबर 1925 और 1926 में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात अपनी बीवियों की मुक़ारबत की वजह से सुबह तक हालत जनाबत में रहते, फिर गुस्ल करते और रोज़ा रखते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, जो शख्स सुबह के वक़्त हालत जनाबत में उठे तो वो रोज़ा ना रखे। लेकिन कुछ लोगों ने हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नापाकी की हालत में सुबह करने वाले को रोज़ा रखने से मना करते हैं, यानी जब तक गुस्ल ना कर ले उस वक़्त तक रोज़ा ना रखे। तो उन्होंने फरमाया, बाज़ दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में रोज़ा रख लिया करते थे, जैसे सही बुखारी की 1931 नंबर हदीस में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने अपने मौक़िफ़ और फतवे से रुजू कर लिया। अहले इल्म की यही शान होती है कि जब सही बात मिल जाए तो अपनी बात और मौक़िफ़ पे बज़िद नहीं रहते, बल्कि कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू कर लेते हैं। यानी हालत जनाबत में कोई उठे, अगर वक़्त उसके पास ज़्यादा है, काफ़ी है, तो उसको चाहिए कि पहले गुस्ल करे। लेकिन अगर वक़्त कम है, जैसे औरत, उसने सहरी तैयार करनी होती है, फिर सबको सहरी करवानी होती है और ख़ुद भी सहरी करनी होती है, तो वो वज़ू करे और सहरी तैयार करे, फ़ारिग़ होकर के बाद में गुस्ल करे, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तसहरु फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत होती है। सही बुखारी के 1923 नंबर हदीस में मौजूद है। आप सहरी खा करके इस बरकत को हासिल कर लें और सारा दिन इबादत करने के लिए सहरी खा करके ताकत हासिल करें और सहरी के बाद फजर की नमाज से पहले पहले गुस्ल करके नमाज पढ़ें, तो दोनों काम बआसानी और अच्छे तरीके से हो गए। अगर गुस्ल करते तो सहरी रह जाती तो सारा दिन परेशानी होती और सहरी की बरकत से भी महरूम रह जाते। लेकिन सहरी के बाद किचन संभालते संभालते नमाज फौत हो जाए और सूरज निकल आए तो ये गलत होगा। और जिस औरत के रात टाइम मेंसेस खुश्क हो गए हों तो सहरी से पहले गुस्ल का मौका ना मिले तो वो सहरी खा ले और गुस्ल कर ले, फिर नमाज पढ़े। और वो शख्स जो सुबह नापाकी की हालत में उठा और अज़ान हो चुकी थी, रात से फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत थी, तो वो गुस्ल कर ले, नमाज पढ़े और कुछ ना खाए पिए, क्योंकि खाने पीने का टाइम ख़त्म हो गया, और बग़ैर कुछ खाए पिए अपना रोज़ा पूरा करे तो उसका रोज़ा सही है। और अगर कोई सुबह सोया रह गया और 8-9 बजे उठा, जाग आई और नापाकी की हालत में थे, तो बिना खाए पिए अपना रोज़ा पूरा करें, गुस्ल करें और फजर की नमाज़ पढ़ें। नापाकी की हालत में रोज़ा रखने का इशारा इस आयत से भी मिल रहा है, क्योंकि फजर तक अल्लाह ताला ने हम बिस्तरी और खाने पीने की इजाज़त दी है और सही हदीस से भी ये बात साबित हो चुकी है। कुरान पाक की सूरह बकरा की 187 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़लआन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल। अब तुम्हें हम बिस्तरी मुबाशरत करने और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ को तलाश करने की इजाज़त है, और तुम खाते पीते रहो कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से ज़ाहिर हो जाए, फिर रात तक अपने रोज़े को पूरा करो। याद रखें, इन इबादात के लिए पाकी ज़रूरी है, जैसे नमाज के लिए, तवाफ़े काबा के लिए, कुरान पाक को छूने के लिए, एतिकाफ़ के लिए, क्योंकि उसमें मस्जिद में दाखिल होना होता है। नापाकी की हालत में जो इबादत हो सकती हैं वो ज़िक्र व अज़कार, दुआ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हालत में अल्लाह का ज़िक्र किया करते थे। मुस्लिम शरीफ की 826 नंबर हदीस में मौजूद है। तो यानी अगर कोई बंदा नापाकी की हालत में उठे तो उसको चाहिए, अगर उसके पास टाइम है तो वो गुस्ल करे, लेकिन अगर उसके पास टाइम नहीं, वक़्त कम है, मर्द है या औरत है, तो उनको चाहिए कि वो वज़ू करें, वज़ू करके सहरी करें और सहरी करने के बाद वो गुस्ल करें, क्योंकि ये गुस्ल और पाकी ये नमाज के लिए शर्त है, रोज़ा रखने के लिए शर्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रोज़े रखने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।